नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो इसमें हम लोग काफी चीजों को डिस्कस करेंगे। मैंने इससे पहले काफी चैप्टर को बता भी दिया बेटा, कुछ चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आप लोग देख रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो फ्लो थ्रू पाइप्स, जो द्रव प्रवाह है पाइप में, वो कैसे फ्लो करता है, इस चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ सिंपल टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पहले टर्म्स हैं, उसके बाद हम लोग आगे नई नई चीजों को पढ़ेंगे, जिससे आप लोग को ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हम लोग करने जा रहे हैं वेटेड पैरामीटर। ठीक है ना, वेटेड पैरामीटर की बात करते हैं तो वेटेड पैरामीटर है, हम लोग कह रहे हैं या भीगी परिमाप। ठीक है ना, भीगी परिमाप कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो भीगी परिमाप या वेटेड पैरामीटर क्या होता है बेटा, कि जो जैसे मान लो कि हम कोई पाइप है, जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है, इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसमें इस पाइप में जब ये लिक्विड जो द्रव बह रहा है, तो ये पाइप के कांटेक्ट में है, तो जितना भी द्रव जो है वो पाइप के कांटेक्ट में रहेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, वेटेड पैरामीटर हो जाएगी, या कहते हैं भीगी परिमाप। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, पाइप के अनुप्रस्थ काट की वह लंबाई, ठीक है, जो प्रभावित द्रव के संपर्क में रहती है, इसे वेटेड पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, इसे P द्वारा बताते हैं। यदि D व्यास के पाइप में द्रव पूरा बह रहा है, तो उसका वेटेड पैरामीटर कितना होगा, पाई डी होगा। ठीक है बेटा, चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। तो जैसे मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहां से अंदर आ जा रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब ये इसका अगर डाया हम लोग मान ले D है, तो इस केस में जो वेटेड पैरामीटर कितना हो जाएगा, ये ली लेंथ और ये लेंथ, ये टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, ये पाई इंटू डी, तो पाई इंटू डी हो जाएगा बेटा, तो यही वेटेड पैरामीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जिसे हम लोग कहते हैं द्रवीय मध्यमान गहराई। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, पाइप में प्रभावित द्रव के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और वेटेड पैरामीटर के अनुपात को द्रव्य मध्यमान गहराई कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग बात करते हैं कि एम की बात की जाए, एम है हमारा एरिया अपॉन पैरामीटर। ठीक है बेटा, जो भी सेक्शन जैसे मतलब पाइप है, चैनल है, ठीक है, या किसी और मीडियम में फ्लो कर रहा है, तो उस केस में भी हमारा एरिया होगा उसका और उसका पैरामीटर होगा। ठीक है बेटा, अगर हम लोग मान ले कोई पाइप है, तो पाइप कैसा बेटा, सर्कुलर पाइप है। देख लीजिएगा आप लोग, ये पाइप सर्कुलर है, तो सर्कुलर पाइप का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, और वेटेड पैरामीटर ये हम लोग कहते हैं पैरामीटर कितना हो जाएगा, पाई डी। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डी से एक डी कैंसिल, बचा हमारा कितना, डी बाई 4। यहां पर मैंने आप लोगों को दिखा रखा है बेटा वृत्ताकार काट के लिए। ठीक है बेटा, सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके लिए कितना होगा, एम बराबर पाई बाई 4 डी स्क्वायर अपॉन पाई डी, और बराबर किसके बराबर आ जाएगा, डी बाई 4। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ये सिंपल टर्म्स थी, ये आगे यूज की जाएंगी, आगे हम लोग जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शनल फ्लो इन पाइप्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फ्लो पाइप्स में बात करते हैं, जब हम पाइप में लिक्विड फ्लो करता है, तो जब पाइप के कांटेक्ट में हमारा लिक्विड आता है, ठीक है, जो द्रव पाइप के कांटेक्ट में आता है, पाइप की सरफेस पे, सतह पे जब कांटेक्ट पे आता है, तो क्या होता है, उसके कारण फ्रिक्शन डेवलप होता है लिक्विड में, और वो क्या होता है, उसको रोकने की कोशिश करता है लिक्विड को। ठीक है ना, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, वो घट जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए यहां पे मैंने लिख रखा है, जब किसी पाइप में द्रव प्रवाहित होता है, तो पाइप की सतह के कारण प्रवाह में घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इससे द्रव की ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है बेटा, इसे घर्षण शीर्ष हानि भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसे फ्रिक्शन हेड लॉस। ठीक है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन हेड लॉस। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं हम लोग घर्षण शीर्ष हानि या फ्रिक्शन हेड लॉस, जिसे हम लोग HF से बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रिक्शन हेड लॉस होता है, या हम लोग कहते हैं घर्षण शीर्ष हानि। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। तो इसमें क्या होता है, जब भी पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पाइप की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे ये पाइप है हमारा, इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस पाइप में जब लिक्विड फ्लो करेगा, तो इसमें क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक है बेटा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो F इंटू A इंटू वी स्क्वायर है। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है पाइप में, किसी भी पाइप में बात कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होता है F इंटू A इंटू वी स्क्वायर। ठीक बेटा, जहां पे F क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है पाइप में, लिक्विड जब फ्लो कर रहा है,
एफ लिख लीजिएगा आप लोग बेटा। एफ क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, और एफ क्या होता है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एफ क्या होता है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये घर्षण हानि होती है जो कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी में मेजर की जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। और एफ इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा फ्रिक्शनल फ्लो इन द पाइप। तो बेटा आपको चीजें क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसे हम लोग कह रहे हैं डार्सी-विसबैक इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि डार्सी-विसबैक इक्वेशन या हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को एक डायग्राम बना रखा है। ये पाइप है, ठीक है बेटा, ये पाइप हमने बना रखा है जिसमें पाइप में हम लोग ने दो सेक्शन में बांट रखा है। एक सेक्शन हमारा 1-1 है और एक सेक्शन हमारा 2-2 है। ठीक है बेटा, यहाँ अगर वन सेक्शन की बात करें, वन सेक्शन पे प्रेशर हमारा कितना है? P1 है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रेशर एट सेक्शन 1-1। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेशर, ये जो सेक्शन है 2-2, इस सेक्शन में जो प्रेशर है वो है P2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रेशर एट सेक्शन P2। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है ये डायमीटर ऑफ द पाइप है, ये पाइप का डायमीटर हो गया बेटा। तो हम लोगों ने बेटा ये सेक्शन 1 लिया है, ये सेक्शन 2 लिया है, इनके बीच का एरिया को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर बेटा क्या है, जैसे मान लो लिक्विड यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस पाइप में पूरा लिक्विड फ्लो कर रहा है और हम लोग ने सेक्शन ले लिया 1-1 और 2-2, मतलब इस एरिया को हम लोग ने कंसीडर कर लिया है। तो इस एरिया में लिक्विड हमारा एंटर करेगा और इस लिक्विड, इसी एरिया से हमारा लिक्विड क्या होगा? बाहर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। इस सेक्शन पे हम लोगों ने मान लिया वेलोसिटी V1 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? V2 है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप लोग ध्यान रखिएगा, V1 क्या है? V1 है इस सेक्शन 1-1 पे वेलोसिटी। तो लिख लीजिएगा आप लोग V1 वेलोसिटी एट सेक्शन 1-1। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसकी है बेटा? ये द्रव की है। इसी तरह से V2 लिख लीजिएगा, V2 क्या है? वेलोसिटी एट सेक्शन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर होगी आप लोगों को बेटा। तो आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर होगा बेटा। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप लोग एक 2-3 चीजें और टर्म्स देख लीजिएगा। F जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, घर्षण प्रतिरोध जो है हमारा वो क्या है? पर यूनिट वेटेड एरिया में। ठीक है बेटा, तो पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, अभी मैंने आपको अभी इससे पहले जो टॉपिक में बताया था बेटा वही चीज यहाँ पे है। और HF क्या है? फ्रिक्शनल हेड लॉस, ये है हमारा घर्षणशील हानि। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा, घर्षणशील हानि है। ठीक है, इस पाइप में जब भी बेटा क्या होता है कि पाइप में जब भी लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के जो पाइप का एरिया होता है उस एरिया के कारण क्या होता है? उसमें घर्षण उत्पन्न होता है हमारे लिक्विड में। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो उसमें जो एनर्जी लॉस होती है HF को हम लोग बताते हैं बेटा फ्रिक्शन हेड लॉस से, जिसे कहते हैं हम लोग घर्षणशील हानि से। ठीक है, और F जो होता है हमारा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बर्नौली इक्वेशन आप लोग सभी जानते हैं। जब भी किसी दो सेक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? बर्नौली इक्वेशन को लगाएंगे। ठीक है बेटा, और बर्नौली इक्वेशन क्या होती है कि भाई प्रेशर हेड होता है, ठीक है, दाब शीर्ष होता है, वेलोसिटी हेड होता है और डेटम हेड होता है। तीनों का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम लोग दो सेक्शन लेते हैं तो दोनों सेक्शन का जो तीनों एनर्जी का हेड होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। P1 बाय रो जी, इस सेक्शन पे कितना हो जाएगा? P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 बराबर 2 सेक्शन की बात की जाए तो P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस HF। ठीक है बेटा, और प्लस Z1 प्लस Z2। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, प्लस HF का हेड लॉस होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां से यहां तक जब लिक्विड फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी और वो इन टर्म्स ऑफ हम लोग ने लिख दिया है HF के कारण। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन हेड लॉस होगा, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, यहां से यहां तक लिक्विड हमारा जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये HF यहां पर आया है, यहां पर नहीं आया बेटा। ठीक
ठीक है, चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे पाइप की बात की जाए, पाइप का एरिया क्या है बेटा, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें, ठीक है, सततता का जो समीकरण होता है वो क्या होता है बेटा, A1 V1 बराबर A2 V2 होता है बेटा। कि किसी पाइप में अगर लिक्विड का जो द्रव है, ये जो डिस्चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है, तो जब एरिया कांस्टेंट होगा इस इक्वेशन से, तो V1 बराबर V2 हो गया, ठीक है बेटा। तो पूरे पाइप में क्या होगा बेटा, पूरे पाइप में जो वेलोसिटी होगी, जो द्रव की जो गति होगी, वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, इस टर्म को आप लोग देख लीजिएगा, V1² 2G और ये V2² 2G, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये V1² 2G और V2², ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बचेगा क्या हमारे पास, P1/ρg बचेगा प्लस Z1 बचेगा और P2/ρg प्लस HF प्लस Z2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर अगर हम बात की जाए, पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल है। अगर हम लोग कोई भी रेफरेंस लाइन ले लें, जैसे मान लो कि हम लोग ने ये रेफरेंस लाइन ले ली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे जब रेफरेंस लाइन ले ली, तो इस रेफरेंस लाइन से डेटम हेड की बात की जाए, Z की बात की जाए, ठीक है। तो अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे भी Z है, और अगर यहां पे भी देखेंगे तो यहां पे भी Z है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या, पाइप जब हॉरिजॉन्टल होता है तो डेटम हेड क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे भी Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, P1/ρg बचेगा, P2/ρg और HF। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, ठीक है। आप लोग चीजें क्लियर हो गई बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है P1/ρg बराबर P2/ρg प्लस HF, ठीक है फ्रेंड्स। अब P2/ρg को हम लोग इधर ले आएंगे और बचेगा हमारे पास क्या, HF बराबर P1/ρg माइनस P2/ρg, ठीक है। ρg हमारा इधर चला जाएगा, तो P1 माइनस P2 बराबर ρg है, ठीक है बेटा। तो प्रेशर डिफरेंस जो आ गया इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा किसके बराबर होगा, रो इंटू जी इंटू एफ, ठीक है। जहां पे रो क्या है, लिक्विड का घनत्व है, डेंसिटी है, जी क्या है, ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र है, ठीक है बेटा। और HF क्या है हमारा, हेड लॉस है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फ्रिक्शनल हेड लॉस, ठीक है बेटा। चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा कि जब इस सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा, हम लोग इसी सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस सेक्शन में अगर हम बात करें तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी, इस साइड पे होगी डायरेक्शन, क्योंकि जब लिक्विड हमारा ऐसे फ्लो करेगा तो उसमें जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगेगा वो हमेशा अपोजिट लगेगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पर फिर जो होगा घर्षण प्रतिरोध की बात की जाए, जो मैंने अभी आपको बताया था, घर्षण प्रतिरोध F जो होता है वो किसके बराबर होगा, F' इंटू A इंटू V², ठीक है फ्रेंड। चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, F' इंटू A इंटू V², ठीक है बेटा। तो A की बात की जाए, A क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया हमारा पाइप का एरिया की बात की जाएगी, तो एरिया कितना था, वेटेड पैरामीटर जो हमारा इस सेक्शन की बात की जाए, तो इस सेक्शन का सर्कुलर सेक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, ऐसा होगा बेटा, ठीक है। अगर इसके एरिया की बात की जाए, इस एरिया का वेटेड एरिया ये हो जाएगा हमारा πd और ये हो जाएगा हमारा L, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारा πd इंटू L, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ की बात, लेंथ में जब हम लोग कंसीडर करते हैं पाइप को, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा वेटेड एरिया, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होगी बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। आगे जो नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा, F बराबर F' इंटू A इंटू V², ठीक है। तो πdL हो गया इंटू V², तो ये हो गया F' इंटू πd क्या हो गया बेटा, पैरामीटर हो गया, ठीक है बेटा। πd पैरामीटर हो गया, L क्या हो गया, लेंथ हो गई, और V क्या हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर हो गई। तो हम लोगों ने πd को P लिख दिया, L इंटू V², तो ये हमारे पास आ गया घर्षण प्रतिरोध, आ गया हमारा F बराबर F' इंटू P इंटू L इंटू V², ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बेटा, हम लोग ये सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, अगर इस सेक्शन में हम लोग नेट फोर्स की बात करें, वो कितना हो जाएगा, P1 इंटू A, इस डायरेक्शन में जा रहा हमारा P1 इंटू A, इधर डायरेक्शन से आ रहा P2 इंटू A, और एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है बेटा। तो नेट फोर्स अगर हम लोग इस पाइप में बात करें, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर हम लोग ने बात की नेट फोर्स बिटवीन टू सेक्शंस, नेट फोर्स बिटवीन टू सेक्शंस इज 0, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करेंगे तभी 0 होगा, ठीक है। नेट फोर्स अगर बात की जाए दोनों सेक्शन के बीच में, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना, तभी लिक्विड क्या होगा, हमारा फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहां पर P1A इधर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और P2A हमारा इधर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और F हमारा इधर, इसीलिए हम लोग ने बेटा क्या लिया है, यहां पर P1A माइनस P2A, P2A की डायरेक्शन क्या है, P1A के रिवर्स है,
और F की डायरेक्शन भी रिवर्स है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, A कॉमन निकाल लेंगे, P1 माइनस P2A माइनस F बराबर 0, F को हम लोग इधर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, F बराबर कितना आ गया, P1 माइनस P2 इंटू A। ठीक है फ्रेंड, अब P1 माइनस P2 की वैल्यू हम लोग ने निकाली थी, यहां पर देख लीजिए ये इक्वेशन हमारी आई है, ये इक्वेशन की जो वैल्यू आई P1 माइनस P2 बराबर रो जी एफ। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, तो F की वैल्यू आ गई जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, घर्षण प्रतिरोध, वो कितना आ गया, रो जी एच एफ इंटू ए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रो क्या है हमारा यहाँ पे डेंसिटी है, द्रव का घनत्व है, जी क्या है ग्रेविटी है, एच एफ क्या है यहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल हेड लॉस है, जो कि मैंने आप लोग को लिख रखा है बेटा यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, और ए क्या है, एरिया है, वेटेड एरिया है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे एफ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, यहाँ पे आप लोग देखिए एफ की वैल्यू आई थी एफ डैश इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर, ये वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पर रख देंगे, एफ डैश इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच एफ इंटू ए। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, एफ डैश हम लोग ने क्या किया है, रो जी को नीचे ले आया, एच एफ हमारा यहीं छोड़ दिया, ए को हम लोग भी नीचे ले आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, हमें एच एफ की वैल्यू निकालनी, यही हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है। हम लोग इतनी देर से बेटा हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो हमें क्या करनी, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, एच एफ होता है, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एफ बाई टू जी, ठीक, एफ बाई टू जी, यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात की जाए पी बाई ए की, तो पी बाई ए पैरामीटर कितना होता है बेटा, पाई इंटू डी, और एरिया क्या हो जाएगा, पाइप की बात की जाए तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी पाइप की बात करते हैं तो पाइप का जो पैरामीटर होता है, ठीक है बेटा, परिमाप जो होती है पाई डी होती है, और एरिया कितना होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वैल्यूज को हम लोग सीधे यहाँ पे पुट कर देंगे, पी जो होता है पाई डी और ए कितना होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है एफ डैश, इसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश बाई रो बराबर एफ बाई 2। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एफ डैश बाई रो बराबर होता है एफ बाई 2, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, एफ डैश की वैल्यू एफ बाई 2 जी, एफ बाई रो की जगह एफ बाई 2 जी, और बाकी ये वैल्यू हम लोग ने पुट कर दी, एल इंटू वी इंटू एफ। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां बचेगा 4 एफ डी, ठीक है, डी से डी कैंसिल हो तो डी रह गया, एल इंटू वी स्क्वायर, तो हम लोग लिख दिया बेटा 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी इंटू डी, डी बचेगा नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 ऊपर चला गया, 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आप लोग को। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन जो होती है हमारी क्या होती है बेटा, यही हेड लॉस की इक्वेशन होती है, डार्सी-विस्बेच इक्वेशन होती है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एच एफ जो होती है इसी को हम लोग कहते हैं डार्सी-विस्बेच इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एच एफ की जो वैल्यू होती है 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। एफ क्या होता है यहाँ पे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, एफ क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर। एल क्या है, पाइप की लेंथ है। ठीक है, जैसे पाइप हमारा फ्लो कर रहा है, यहां से यहां तक की जो लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे, ये लेंथ हो जाएगी एल। ठीक है बेटा, वी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर होगा, लिक्विड का जो फ्लो होगा इस सेक्शन में, नेट फ्लो, वो हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 जी, जी कांस्टेंट होता है बेटा, 9.8 की वैल्यू होती है। डी क्या है हमारा यहाँ पे, पाइप का डायमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मॉल डी है, तो यहाँ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे कैपिटल डी है, तो यहाँ पे भी आप लोग कैपिटल डी ही कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरे जो हम लोग ने डेरिवेशन बात की है, वो पूरे का डेरिवेशन हमारा डी है, तो पूरे डेरिवेशन हमारा डी से कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, तो 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, ये इक्वेशन होती है हमारी डार्सी-विस्बेच इक्वेशन। जब भी किसी पाइप में लिक्विड फ्लो करता है, तो उस सेक्शन में अगर हम कहीं भी पाइप में कंसीडर करें 2 सेक्शन, तो उसमें हमेशा हेड का लॉस होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और वो जो एनर्जी का लॉस होता है वो कितना होता है, 4 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को चीजें बेटा क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन हमारे पास है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर व्यास के क्षैतिज पाइप। तो सबसे पहली बात है बेटा, जो हम लोग को
वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले हम लोग वो नोट कर लें बेटा। डी की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। इसके बाद हमारे पास क्षैतिज पाइप की जो लंबाई दे रखी है एल दे रखी है, वो हमारे पास कितना दे रखा है 200 मीटर, ठीक बेटा। इसमें 3 सेंटीमीटर के वेग से द्रव प्रवाहित हो रहा है। तो हमारे पास कोई पाइप है बेटा, पाइप का जो व्यास है 20 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या 200 मीटर है और उसमें 3 मीटर पर सेकंड के वेग से द्रव बह रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है बेटा वो कितनी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि घर्षण शीर्षहानि, ठीक है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन हेड लॉस, HF निकालना है, ठीक है बेटा। HF क्या है, द्रव्य मध्यमान गहराई, ठीक है ना। मीन हाइड्रोलिक डेप्थ है, M की वैल्यू पूछ रहा है, और दूसरा है द्रव्य ढाल, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये होता है बेटा, हम आपको बता दें I की वैल्यू होती है जो हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या द्रव्य ढाल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हम लोग कहते हैं द्रव्य ढाल, ठीक है बेटा। ये होता है हमारा HF/L। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, HF/L हमारा होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या द्रव्य ढाल, ठीक है। तो हमें तीनों चीज को फाइंड आउट करना है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं कि फ्रिक्शन हेड लॉस क्या होता है। तो फ्रिक्शन हेड लॉस डिस्कस करते हैं। तो फ्रिक्शन हेड लॉस की वैल्यू जो हम लोग का फॉर्मूला था बेटा, अभी हम लोग ने बात करी थी 4FLV²/2GD, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4F की वैल्यू दे रखी है हम लोग को, F की वैल्यू दे रखी है बेटा, F की वैल्यू है 0.012, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0.01 इंटू L, L हमारे पास दे रखा है 200, ठीक है। इसके बाद हमें दे रखा है V कितना बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद है 2G इंटू डी, तो 2G 9.8 इंटू डी, डी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बेटा हमारा मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 20/100, ठीक है, 0.2, ठीक है बेटा। तो 0.2 हो गया, 0.2 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.2, ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके वैल्यूज बताइए बेटा कितनी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी बात करें बेटा, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 18.35 मीटर, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें हम लोग देख लीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है फ्रेंड। ये इससे हम लोग बात करेंगे तो ये भाई ये हमारा 200 है, तो ये हमारा 10 200, ठीक है बेटा। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये आएगा हमारा 18.35 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया आप लोग को। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है द्रव्य मध्यमान गहराई, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात कर रहे हैं। यह द्रव्य मध्यमान गहराई जो होती है वो क्या होती है A/P, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्षैतिज पाइप है, ठीक है, पाइप हमारे पास, तो पाइप का जो एरिया होता है वो कितना होता है बेटा π/4d², ठीक है बेटा। तो π/4 इंटू डी कितना हमारे पास बेटा 0.02, ठीक। यहां पे पेरीमीटर की बात कीजिए, पेरीमीटर किसी पाइप का कितना होता है बेटा πd, तो πd की बात कीजिए तो π इंटू डी, π इंटू 2.02, ठीक है बेटा 0.02। तो अब हम लोग निकाल लेंगे m की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। m की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग देख लीजिएगा, π/4.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई π इंटू 0.2, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा बेटा, बचेगा 0.2/4, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया आप लोग को बेटा। तो ये आ जाएगा आप लोग का 0.05, ठीक है बेटा 0.05 मीटर, क्लियर हो गया बेटा आप लोग को। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो पूछा गया द्रव्य ढाल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ आप लोग को मैंने फॉर्मूला दिखा रखा है यहाँ पे, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड। तो इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो वही HF की वैल्यू निकाल ली थी हम लोगों ने, 18.35 मीटर आ रहा है, ठीक है। 18.35 डिवाइडेड बाई L, L की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.2, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 0.09175, ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगी, आप लोग वैल्यू देख लीजिएगा 0.09175, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। तो ये जो था, ये तीनों चीज फाइंड आउट करने को कही गई थी इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने तीनों फाइंड आउट कर लिए। HF की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसी टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे हाइड्रोलिक जो
हम लोग बात करते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, या हम लोग कहते हैं डार्सी-विसबेक इक्वेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें सिंपल हमारे फॉर्मूले के बेसिस पर क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्यूशन निकालना है बेटा। कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज दे रखी है आप लोग को। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द जो डायमीटर वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है बेटा। निकालना हम लोग को क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मीन हाइड्रोलिक डेप्थ या जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये तीनों चीजें इसी तरीके से इक्वेशन आपके एग्जाम में आते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की चीजें पूछी जाती है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को बेटा कुछ नहीं करना है, ये खाली फॉर्मुलेस आप लोग को ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटा। अगर आप लोग फॉर्मूले ध्यान रखेंगे तो आगे आप लोग के लिए ये जो चीजें हैं बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। तो आप अगर आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और नया दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये फॉर्मूले बहुत काम में आते हैं, और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप लोग को ट्राई करना है जिससे आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है फ्रेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को ना समझ में आए कोई भी चीज तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है बेटा। हमें आप लोग वीडियो के नीचे मेंशन कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स आती है इन चीजों से रिलेटेड, हम आप चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, कुछ चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली, बहुत अच्छा था। आगे हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें काफी चीजें आप लोगों को क्लियर आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।